आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक और इस चैनल के अंदर मोर देन 500 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें शामिल है इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन। तो इस प्रोसेस की डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक हैवी एलिमेंट जिसका नाम यूरेनियम 235 है वो ब्रेक होता है और स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसके मुख्तलिफ हिस्से बन जाते हैं। तो इसके अलावा वो इस प्रोसेस में वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करता है, यानी हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है इस प्रोसेस के दौरान। और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो फ्यूजन है, इसके अलावा फ्यूजन है। तो यहाँ पे आपने इनके दरमियान कोई ना कोई फ़र्क याद रखना है ताकि पेपर के अंदर मिक्स ना हो। तो फ्यूजन के अंदर जो दो आई इस्तेमाल हो रहे हैं, यहाँ से अपने याद रखना है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो टूट के फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स में कन्वर्ट होता है। तो जो बाकी फ्यूजन है उसकी स्पेलिंग अलग है, वहाँ पे जो है FUSION है। तो आपने इन स्पेलिंग्स की वजह से भी इसकी डेफिनेशन को याद रखना है, क्योंकि एक प्रोसेस के अंदर चीज़ें टूट रही हैं, यानी एलिमेंट्स टूट रहे हैं, और दूसरे प्रोसेस के अंदर जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं वो मिल के एक एलिमेंट को बना रहे हैं। तो इनका फ़र्क आपने याद रखना है। इसकी डेफिनेशन के बाद आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें हम एक एलिमेंट यूरेनियम 235 ले रहे हैं और इसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्डमेंट करवाया जा रहा है और इसके नतीजे में हमें मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। और इस तरह जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा तो इनके हमें मुख्तलिफ पार्ट्स मिलते जाएंगे। तो आपने पेपर में याद रखना है कि जो फ्यूजन की स्पेलिंग है इसके अंदर 2 आई इस्तेमाल हो रहे हैं, 2 एस इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इसका मतलब है हमें मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स, मुख्तलिफ हिस्से मिल रहे हैं और यहाँ से आप इसको पहचानेंगे। तो यूरेनियम जब टूटेगा तो ये बेरियम में और क्रिप्टॉन में जो है वो कन्वर्ट होगा। इसके अलावा हमने देखा था डेफिनेशन के अंदर कि एनर्जी भी मिलती है इस प्रोसेस में और इसके नतीजे में मज़ीद न्यूट्रॉन भी पैदा होते हैं और ये न्यूट्रॉन अगेन हासिल होने वाले इन फ्रैगमेंट्स के साथ रिएक्शन करके इसको मज़ीद आगे लेके जाते हैं। तो इसलिए इनको कंट्रोल किया जाता है रिएक्टर्स के अंदर और ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताएं। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। और रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है और एक डीके का प्रोसेस है, यानी इसके दौरान टूट फूट होती रहती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो लूज़ करता है एनर्जी को और रेडिएशन की सूरत में लूज़ करता है और ख़ुद जो है इसके बाद स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली रेडियो एक्टिविटी क्या हुई कि एक अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है एक स्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर। तो एटॉमिक न्यूक्लियस तो आपको याद ही रहेगा, बाकी उसके साथ एक दफ़ा अनस्टेबल का लफ्ज़ लगाना है और दूसरी दफ़ा स्टेबल का। तो सारी डेफिनेशन इन्हीं 2 पे बेस करती है। तो इसके अलावा इस प्रोसेस में आपने जो एनर्जी है उसको लूज़ करवाना है और वो रेडिएशन की सूरत में लूज़ होगी। और इसके अलावा ये बात आपने
बतानी है कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो उस वक़्त जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स होते हैं, जिस तरह टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये उस प्रोसेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करते। और इसके अलावा आप इसकी यूनिट भी बताएंगे रेडियो एक्टिविटी की, जो कि क्यूरी होती है। तो इस तरह ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये आप रेडियो एक्टिविटी में लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में 8 से 13 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। और अगर आप मज़ीद यूरेनियम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल में ये 3 वीडियोस यूरेनियम से रिलेटेड मौजूद हैं, जिनमें इनके सोर्सेज हैं, इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग प्रोसेस है, और इसके अलावा उसकी प्रोडक्शन और फ्लो शीट भी अवेलेबल है।